इसका फैसला देखते हैं आज होता है या कल कि चीफ मिनिस्टर पंजाब कौन होगा। क्या जो इलेक्शन में वोट रिजेक्ट हुए काफ लीग के उस पर अदालत क्या अपना फैसला देती है। मेरे साथ शहबाज गिल साहब मौजूद हैं। गिल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गिल साहब जरा ये तो फैसला अदालत को कर लेने दें कि वोट्स को रिजेक्ट करना या नहीं करना। कोई आप तक खबर आई है कि कोई अक्टूबर में इलेक्शन की तैयारी हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ भाई, बात यह है कि अदालत ने तो फैसला करना है, लेकिन एक आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला करना है अदालत ने, आपको पता है। और आइन और कानून बड़ा वाज़ेह है और मेरी अगर जाती जान की मान पाऊं, क्योंकि मैं अदालत का सबसे ज्यादा एहतराम करता हूं, सबसे ज्यादा। मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं कि सजदा अल्लाह के सामने जायज है और शिरक ना करने वाली कोई भी जो ताजीम है वो मेरी अदालत के लिए। उस ताजीम के साथ मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती की गई है। ये फैसला जिस तरह हमारे टाइम पे हुआ था, ये फैसला उसी टाइम होना चाहिए था, हफ्ते वाले दिन शाम को, नहीं तो ये इतवार वाले दिन होना चाहिए था। ये इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। और कहीं पर ये जो अबूरी किस्म का ये जो वजीर आला, ये तो आप मरियम सफदर भी बोल उठी है कि ट्रस्टी वजीर आला की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं बसद एहतराम कह रहा हूं कि इस खानदान को जितनी फेवर मिलेगी, जो हाथ देगा ये उसी को काटेंगे। और इन्होंने आज करके दिखाया। जिन जिन अदारों ने, हम वो लोग थे जो अदारों की नामूस के ऊपर मरने वाले थे। हमारे तो घरों के ऊपर छापे लगे, औरतों की बेहरमती हुई, लोगों की ठुकाई हुई। अब वही जवेद लतीफ जो है वो बैठ बैठ के जीएचक्यू के सामने धरने करने की बात करता है। फिर यही वारस हैं ये जो बोल रहे हैं ना आपके साथ, जिसका दादा अमृतसर से चला था और लकीर इधर गुजरी थी, जिसने उस वर्दी पे मरना है दोबारा। फिर यही वारस होने हैं जिन्होंने जवेद लतीफ के सामने जाके खड़े होना है कि फौज के बारे में ये बात ना करो। तो हमारे बारे में ही फिर जनाब रिपोर्टें बनती हैं कि फलां ट्वीट जो है गिल साहब ने करा दिया, फलां ये। तो मैं तो पंजाबी में यही कहूंगा कि होर चूको पर स्वाद आ गया। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਾਲਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਾੜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਪਹਾੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਬੋਲਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਰ, ਐਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਲ ਦਲੀਆ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ कदम पे चलने वाले। बहरहाल सर, अर्ली इलेक्शन के अलावा और कोई चारा नहीं है। नहीं, मैं ये तो आपका मौकफ है। सर गिल साहब, मसला ये कि क्या कोई आपसे राब्ता करके आपको बताया गया है या आप तक हवा पहुंची है कि कोई फैसला हुआ है अक्टूबर नवंबर के इलेक्शंस का? सर, हवा भी पहुंची है और राब्ता इस तरीके से तो नहीं हुआ कि हमारे साथ कोई फॉर्मल तरीके से, लेकिन जो मुल्क के अंदर कुछ बिजनेसमैन हैं, एक दो ने मेरे से बात की है, उन्होंने कहा जी उन्होंने हमसे बात की है, अगर आप चाहें तो हम बैठने को तैयार हैं। ये वही जो कहते थे ना, वो आंखें निकाल के हमारी, फिर आपने कहना पंजाबी ना बोलो। वो मेरी एक बाजी बिल बतौड़ी है, मरियम औरंगजेब साहबा, वो आंखें निकाल के धमकियां देती हैं। वो अभी कह रही थी हुकूमत की मर्जी पे इलेक्शन होगा। तो मुझे किसी ने अभी, इनके बड़े करीबी एक कारोबारी शख्स ने मेरे पास आए थे 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि वो तैयार है बैठ के इलेक्शन करने को, क्या आप लोग तैयार हैं? ये आप वो हुकूमत की तरफ से आए थे? एक बिजनेसमैन आए थे, उनके बहुत करीब है, मुझे नहीं पता उन्होंने भेजा या वो खुद से आए। खैर, जब आप उन कहते हैं तो उनका मतलब पिंडी है या मुस्लिम? नून लीग की मैं बात कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन जो है वो इनएविटेबल है। मैं जरा एक चीज को एक सेकंड रुक जाए सर, एक सेकंड गिल साहब, जैसे मैं इसको आसान उर्दू में बता दूं लोगों को। सो आप ये कह रहे हैं कि आपके पास एक पैगाम एक ऐसे बिजनेसमैन लेकर आए जो मुस्लिम लीग नून के बड़े करीब हैं और उन्होंने आपसे ये पूछा है कि इलेक्शन के लिए अगर आप तैयार हैं तो आपसे बैठ के बात हो सकती है। उन्होंने मुझसे इससे अगली बात की, उन्होंने कहा कि अपने 2 से 3 लोगों का नाम दें। उधर से मैं 2 से 3 लोगों का नाम ले चुका हूं ताकि वो बैठ के आपस में तय करें कि इलेक्शन कब करवाना है। अगर वो उधर से नाम ले चुके हैं, इसका मतलब मुस्लिम लीग नून तैयार है बकौल आपके इलेक्शन करवाने के। जो मैं आपको उनसे मिलवा भी दूंगा, वो जो बिजनेसमैन है, बड़े मोतबर आदमी है, वो आपसे मिलके भी बात कर लेंगे। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा, मैंने उन्हें क्या जवाब दिया, मैंने कहा जी हमने पहले दिन कहा था कि जनरल इलेक्शन में चलते हैं, फ्री एंड फेयर जनरल इलेक्शन में हम जाएंगे। इस तरह के इलेक्शन में नहीं जाएंगे जिस तरह का मुजफ्फरगढ़ में इलेक्शन हुआ, इस तरह के इलेक्शन में नहीं जाएंगे जिस तरह का इलेक्शन कोहूटा में अंदर हुआ। हम फ्री और फेयर इलेक्शन की बात चाहते हैं। फ्री और फेयर इलेक्शन जिसने करवाना है मैदान में आ जाए, बगैर बैकडोर डिप्लोमेसी करने के। मैं तो बल्कि मशवरा देंगा, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ रोटी पका लेने, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ हैं।
फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लवाजमात पूरे कर दें और हम तैयार हैं, कल इलेक्शन लड़ने को हम तैयार हैं, हमारी पार्टी पहले दिन से तैयार है। सो ये जो आप तक बात पहुंची थी और आपने इमरान खान साहब तक पहुंचाई ये बात? जी बिल्कुल पहुंचाई है, और उनका जवाब बिल्कुल सादा सिंपल है। हमेशा उन्होंने कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ना किसी को फेवर देनी है हमने, ना किसी से फेवर लेनी है। पाकिस्तान की अवाम फैसला करे कि किसने पाकिस्तान की हुक्मरानी करनी है और किसने आजाद फैसले करने हैं यहां पर। इसलिए, और वो तो पहले दिन से कह रहे हैं, आपको याद है। लेकिन इस बात पर तो अब बहुत सारे लोग तैयार हो गए हैं, इस बात पे बहुत लोग तैयार हो गए कि अब एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का टाइम आ गया। जी, इसके अलावा काशिफ भाई, इसके अलावा मसलन ये है ना कि वो कई बारी हत्थां ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। इस बारी साढ़े बुजुर्गों को भी कोई ना कोई गलतियां हो गई ने, और उस वजह से अब हम उस कॉल डी सैक में चले गए हैं, जहां हम घूम आखिर नहीं होती, गली के आखिर पे घर होता है जिसके सामने गोलदारा होता है, उधर से आप सिर्फ घूम के वापस आ सकते हैं, आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तो उस कॉल डी सैक में हम चले गए, वहां अब हम गोल गोल घूम सकते हैं, या वापसी का तरीका है। वापसी का तरीका वहां से जनरल इलेक्शन है। तो जो गलतियां हो गई उनसे हमें सीखना पड़ना है, और उसका एक ही तरीका है कि जनरल इलेक्शन करवाएं। सर ये वही नरम मुदाखलत है जिसका जिक्र 2 दिन से चल रहा है? नहीं सर, वो तो एक शोशा था काशिफ भाई, वो शोशा था उस दिन डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए। नरम मुदाखलत उसी टाइम आपके सामने ISPR ने उसकी तरदीद कर दी थी। वो फहद हुसैन साहब का जो मीडिया स्ट्रेटेजिक सेंटर है, उसने ये शोशा छोड़ा था 2-3 सीनियर सहाफियों के थ्रू, और पर्पस था कि वो जो अदालत के अंदर कार्रवाई हो रही है उसकी नरम मुदाखलत की तरफ। मुदाखलत कभी भी नरम नहीं होती, आपको पता है। मुदाखलत हमेशा, जितनी भी नरमी के साथ मुदाखलत की जाए, वो हमेशा सख्ती होती है। तो मुदाखलत की बजाय मेरा ख्याल इस टाइम एक लार्जर कंसेंसस होना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे, जो पाकिस्तान तहरीक। सर लेकिन आप जरा इधर से आगे चलते हैं। अगर वो आपसे कहते हैं कि 3 लोग नॉमिनेट कर दें, 3 हमारी तरफ से आ गए, इलेक्शन अक्टूबर में, लवाजमात आपस में बैठ के तय कर लेते, काबिल कबूल है? देखिए, 2 बातें काशिफ साहब, इनके साथ तो हमारी कोई, क्योंकि इलेक्शन हमने इनके खिलाफ लड़ना है, इनके साथ तो हमें बैठने की कोई जरूरत नहीं। आइन लिखा हुआ है, आइन तय, सुप्रीम कोर्ट बैठी फैसला कर दे कि 29 अक्टूबर को इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर होगा, एक कानूनी तरीका है। हम इनके साथ बैठ के नेगोशिएशन तो तब करें ना जब हम इन्हें मानते हो। ये तो एक है ही गैर आईनी हुकूमत। नहीं, लेकिन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन की बातचीत होगी ना, इलेक्शन कमीशन के साथ क्या करना है, केयर टेकर सेटअप पंजाब में क्या होगा, मरकज में क्या होगा, सिंध में क्या होगा, KP में क्या होगा, उसके लिए तो बैठ के बात, क्योंकि आप तो लीडर ऑफ द अपोजिशन आपका तो नहीं है। उसके लिए काशिफ भाई सिर्फ इनके साथ नहीं, उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा, उसके लिए तमाम पार्टीज को भी बैठना पड़ेगा, उसके लिए आपकी तमाम इलेक्शन कमीशन, आपकी सुप्रीम कोर्ट, बहुत कुछ ऑन बोर्ड आना पड़ेगा, और वो होगी। और उसके लिए हम भी एक जो पार्टी के तौर पर एक वाहिद फेडरल पार्टी है, वाहिद बड़ी जमात है पाकिस्तान की, जारी बात है, हमसे पूछा भी जाएगा और हम बताएंगे भी। तो दोनों सूरतों में हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की दाग बेल के अंदर जो कार्य खैर हो वो हम डालने को तैयार हैं, लेकिन इनके साथ डायरेक्ट नुक्ता आगाज कोई खुसूसी है आपके लिए कि ये कर दें, हम बैठ जाते हैं? ऐलान करते, नुक्ता आगाज ये है कि ये आज फ्री असेंबली डिसॉल्व करें। सर ये तो आप देखें, असेंबली, मेरी बात सुनिए, ये तो आप बहुत आगे, अगर वो कहें कि अक्टूबर के इलेक्शन अग्रीड, आए बैठ जाएं और ये फैसले कर लें बाकी के, क्योंकि असेंबलियां डिसॉल्व कर दे तो प्राइम मिनिस्टर तो खत्म हो गया ना जी। फिर असेंबली डिसॉल्व करने के बाद प्राइम मिनिस्टर आपके पास, वो कौन अपॉइंट करेगा केयर टेकर सेटअप, कौन अपॉइंट करेगा सूबों के केयर टेकर? ये सारे काम तो अगर आपने करने हो तो काशिफ भाई 72 घंटे में हो जाएंगे, एग्जैक्टली 48 घंटे में हो जाएंगे, अगर वेल हो तो 4 दिन में हो जाएंगे। ये तो कोई लंबे काम नहीं है। मसला ये है कि अनसर्टेनिटी की वजह से जितनी तेजी से इकोनॉमी जो है वो ब्लैक होल में जा रही हो, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको नजर आ रहा है।